आज की क्राइम स्टोरी है विश्व हिंदू महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत बच्चन की। एक साधारण परिवार में जन्मे रंजीत को उनकी महत्वाकांक्षा ने शोहरत, पैसा और पावर सब कुछ दिया। उन्होंने 2 महिलाओं से शादी भी की। फिर 2 फरवरी 2020 को वे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उस वक्त उनके साथ एक दोस्त आदित्य कुमार श्रीवास्तव भी थे। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में ग्लोब पार्क के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी, जिससे रंजीत की मौत हो गई। आदित्य को भी गोली लगी थी और उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो चलिए सुनते हैं कहानी रंजीत बच्चन हत्याकांड की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार का लड़का रंजीत कुमार श्रीवास्तव अभिनय का शौकीन था। ये रंगमंच का उम्दा कलाकार अमिताभ बच्चन को आदर्श मानता था, इसलिए उसने अपने नाम में से श्रीवास्तव निकालकर बच्चन लगा लिया और उसका नाम हो गया रंजीत बच्चन। साल 2000 में नुक्कड़ नाटक करते हुए रंजीत की मुलाकात कालिंदी शर्मा से हुई। दोनों के विचार मिले तो जल्दी ही दोस्ती भी हो गई। रंजीत सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे जाना चाहता था। उन्होंने कालिंदी की सलाह पर देश में शांति का संदेश देने के लिए फरवरी 2002 में साइकिल यात्रा शुरू की। 4 फरवरी 2002 को 16 लोगों के साथ शुरू हुई ये साइकिल यात्रा 8 साल तक चली, जिसमें सिर्फ कालिंदी ही आखिर तक उनके साथ रही। इसी यात्रा के दौरान फरवरी 2005 में नासिक के एक मंदिर में रंजीत और कालिंदी ने शादी कर ली। इतनी लंबी साइकिल यात्रा का कीर्तिमान बनाकर उन दोनों ने लिम्का बुक में अपने नाम दर्ज करवा लिए। साल 2013 में यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए दोनों ने जमकर प्रचार किया। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो रंजीत को राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। दोनों को 5-5 लाख रुपए मिले और लखनऊ में एक फ्लैट भी। रंजीत को शोहरत और पावर मिली तो कार की कमी महसूस हुई। लखनऊ में ही विकास नगर की रहने वाली स्मृति वर्मा को अपनी एसयूवी कार बेचना थी। स्मृति सरकारी नौकरी में थी और अपने नायाब तहसीलदार पिता की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी। साल 2014 में कार के सौदे को लेकर स्मृति और रंजीत की पहली बार मुलाकात हुई और फिर यह सिलसिला रुका नहीं। 18 जनवरी 2015 को रंजीत ने कालिंदी को बिना बताए चुपके से स्मृति से दूसरी शादी कर ली। इधर रंजीत ने दूसरी शादी की और उधर 3 दिन बाद गोरखपुर में 21 जनवरी को पहली पत्नी कालिंदी ने बेटे को जन्म दिया। जब कालिंदी को पता चला कि रंजीत ने दूसरी शादी कर ली है तो उस पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। रंजीत ने उसे धोखा दिया था और वो ये बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। उसने गोरखपुर महिला थाने में रंजीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जैसे तैसे दोनों में सुलह हुई और कालिंदी अपने बेटे को लेकर रंजीत के पास लखनऊ आ गई। कालिंदी का रंजीत के पास लौटकर आना स्मृति को बर्दाश्त नहीं हुआ। होता भी कैसे, एक मियान में 2 तलवारें कैसे रह सकती है। वो रंजीत को छोड़कर अपने विकास नगर वाले घर वापस चली गई। साल 2017 के आखिर में रंजीत और कालिंदी का 2.5 साल का बेटा किसी कारणवश नहीं रहा। इस घटना के बाद ही रंजीत की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आया। बेटे के दुख से आहत रंजीत ने आध्यात्म का रूप किया और विश्व हिंदू महासभा नाम का संगठन बनाया। कालिंदी इसमें उसके साथ रही। खुद को हिंदू नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए उन्होंने भगवा कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। कौशल्य आश्रम के नाम से वृद्धा और अनाथों के लिए वे एक संस्था चलाते थे। वही भारतीय सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से और एक सामाजिक संस्था भी वह गोरखपुर में चला रहे थे। भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। भारतेंदु नाट्य एकेडमी के ग्रेडेड आर्टिस्ट व ऑल इंडिया दूरदर्शन ड्रामा आर्टिस्ट संगठन में भी जुड़े थे। उन्होंने पल्स पोलियो के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया था। हाल ही में CAA पर भड़काऊ बयान देकर वे काफी चर्चा में आए थे। रंजीत बच्चन को लखनऊ में 2 फरवरी 2020 की सुबह गोली मार दी गई थी। सुबह सवेरे हुई इस हत्या के बाद लखनऊ में हड़कंप मच गया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांड्या ने रंजीत बच्चन हत्याकांड की जांच के लिए 6 टीमें गठित की। पुलिस उनसे जुड़ी हर गतिविधियों के बारे में पता कर रही थी। वहीं उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे थे। दूसरी तरफ उनके यहाँ आने जाने वाले और परिवार के अन्य लोगों से भी पुलिस की टीम जानकारी इकट्ठा कर रही थी।
पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया जिसमें 2 संदिग्धों को देखा गया। उन दोनों पर 50,000 रुपए का इनाम भी जारी कर दिया गया था। सीसीटीवी में दिख रहे व्यक्ति का नाम शूटर जितेंद्र था। फिर पुलिस को खबर मिली कि जितेंद्र एक गांव में छुपा हुआ है। फिर शूटर जितेंद्र आलमगढ़ के देवी खेड़ा में हुई पुलिस मुठभेड़ में दबोच लिया गया। 6 फरवरी को रंजीत बच्चन हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने दावा किया कि रंजीत की हत्या उसकी दूसरी पत्नी स्मृति ने करवाई थी। दरअसल रंजीत से अलग होने के बाद स्मृति दीपेंद्र के संपर्क में आई थी। वो रंजीत से तलाक लेकर दीपेंद्र से शादी करना चाहती थी। रंजीत तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। 18 जनवरी को स्मृति और रंजीत की मैरिज एनिवर्सरी थी। रंजीत स्मृति को लेकर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए होटल जाना चाहता था, पर स्मृति ने इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई और रंजीत ने स्मृति को तमाचा जड़ दिया। ये बात स्मृति ने दीपेंद्र को बताई। स्मृति ने दीपेंद्र से कहा कि रंजीत की मौत के बाद ही उन दोनों की शादी हो सकती है। दीपेंद्र को सरकारी नौकरी करने वाली पत्नी और करोड़ों की संपत्ति भी नजर आने लगी। जब रंजीत को रास्ते से हटाने की बात सामने आई तो वह इनकार नहीं कर सका। उसने हत्या की साजिश रच डाली। उसने अपने चचेरे भाई जितेंद्र और ड्राइवर संजीत को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। उसने जितेंद्र को कहा कि काम होने के बाद स्मृति से शादी का रास्ता साफ हो जाएगा और शादी के बाद जिंदगी बन जाएगी। इसके बाद दोनों उसके पेशों पर जिंदगी भर मौज करेंगे। इसी लालच में जितेंद्र ने वारदात को अंजाम दिया। 2 फरवरी को जब रंजीत सुबह घूमने निकले तो जितेंद्र और दीपेंद्र रंजीत के पीछे ग्लो पार्क तक गए, जहां जितेंद्र ने रंजीत को गोली मार दी। दीपेंद्र व जितेंद्र के साथ ड्राइवर रंजीत भी मौके पर था, जो कुछ दूरी पर इंतजार कर रहा था। फिर सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है। आपकी इस हाई प्रोफाइल मामले में क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।